सो गाइज़ आज मैं आप लोगों को अमेज़न का कैसे मर्चेंट अकाउंट क्रिएट करना होता है, तो मैं सब कुछ आप लोगों को आज दिखाने वाला हूँ। वीडियो को पूरा एंड तक देखना, ठीक है। तो आपको मैं आ चुका हूँ मार्केट पे आने के बाद आप लोगों को क्या करना होगा यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। तो गाइज़ देखो, यहाँ पे जो दुकान को आप ऑनबोर्डिंग करोगे तो उन दुकान के ऊपर ऐसे बोर्ड रहना चाहिए, ठीक है ना। और गाइज़ देखो, अगर ऐसा होता है कि आप जिस दुकान का ऑनबोर्डिंग कर रहे हो उस दुकान पे कोई भी बोर्ड लगा हुआ नहीं है ऊपर और वो दुकान का नाम भी शो नहीं कर रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपके बैग में ऑल टाइम के लिए A4 साइज़ का पेपर रखना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे मैंने A4 साइज़ में कुछ घोष स्टोर करके लिख के मैंने ऊपर पे इसको चिपक दिया, ठीक है ना। तो गाइज़ इसी तरह से यहाँ पे जो मैंने A4 साइज़ पेपर में लिख के यहाँ पे चिपक दिया हूँ, तो आपको भी उस दुकान का नेम अगर कुछ ऊपर में नहीं होता है तो इसी टाइप का A4 साइज़ पे लिख के आपको यहाँ पे चिपक देना है, ठीक है। चिपकने के बाद आपको क्या गाइज़, उसके बाद आप लोगों को एक फ्रेश फ़ोटो ले लेना होगा इस टेम्पलेट को दिखा के, ठीक है ना। टेम्पलेट भी दिखे और अंदर में जो भी सामान है सामान को भी दिखा जाए, तो इसके बाद एक फ़ोटो खींच लेना। तो खींचने के बाद आपको क्या करना होगा, आपके कस्टमर के मोबाइल पे जाना होगा, ठीक है। जाने के बाद यहाँ पे अमेज़न को ओपन करके अगर अमेज़न पे UPI लिंक नहीं होता है तो आप वहाँ पे जाके पहले UPI को लिंक कर लेना, ठीक है ना। मोबाइल पे आपका जब UPI लिंक हो जाएगा उसके बाद आपको ये QR कोड को ओपन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये काला कलर का QR कोड आप लोगों को मिल जाएगा अमेज़न UPI ID जब आपको मिलेगा तो उसके साथ इसको मिल जाएगा, ठीक है ना, आपके ग्रुप में रहेगा। तो इसको आपको कस्टमर के मोबाइल से स्कैन एंड पे करना है, ठीक है। तो स्कैन एंड पे क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने ऐसे एक ऑप्शन आ जाएगा। तो वहाँ पे आपको यहाँ पे नाम डालना है, जो नाम होता है। उसके बाद एग्री पे क्लिक करना है। एग्री पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे रजिस्टर कर देना है, ठीक है ना। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है। तो थोड़ा सा वेट करोगे तो थोड़ा सा लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अलाउ मांगा जाएगा, तो अलाउ कर देना। उसके बाद देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली कस्टमर का जो नेम है नेम आ जाएगा, तो उसको आप चेंज भी कर सकते हो या फिर रहने दे सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको चेंज करके यहाँ पे जो कैटेगरी हो नीचे कैटेगरी सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। आपसे जो भी डिटेल्स पूछा जाता है कस्टमर का डिटेल्स आप यहाँ पे फिल कर देना, ठीक है ना। तो फिल करके यहाँ पे आपका पिन कोड और यहाँ पे एड्रेस सब कुछ डाल देना नीचे। डालने के बाद आप यहाँ पे सबमिट कर देना। तो सबमिट करने के बाद थोड़ा सा लोडिंग लेगा, तो लोडिंग को होने देना है। होने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा। टाइम लेने के बाद आप लोगों के सामने कुछ ऐसा ऑप्शन होगा कि कॉन्टैक्ट आस और यहाँ पे कुछ माय ऑफर QR ये वगैरह खुल जाएगा, मतलब कि कस्टमर के फ़ोन में ये ओपन हो जाएगा कि यहाँ पे मर्चेंट इसका ओपन हो चुका है। लेकिन अभी भी इसका थोड़ा सा काम है, आपको पूरा ध्यान से देखना है, ठीक है ना। और देखो, कोई भी दिक्कत होता है तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो या फिर कॉल कर सकते हो, ठीक है ना। मैं नीचे नंबर प्रोवाइड कर दूँगा। कुछ सबमिटेड हो जाने के बाद यहाँ पे आप लोगों को QR कोड का ज़रूरत होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे QR कोड देखो, पूरा पैकेज एक दुकान के लिए है, मतलब एक QR कोड का जो पैकेज होता है उसके अंदर तीन QR स्टिकर होता है और एक स्टैंड होता है, ठीक है ना। तो ये टोटल पैकेज एक दुकान के लिए है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा सेटिंग कर लेना है। जो QR स्टिक होते हैं तो स्टिक को रख के यहाँ पे सेटिंग करके आपको इसी तरह से रख देना है, ठीक है, जैसे दुकान में रखा होता है सभी के। तो ऐसे रख देना है आपको, और बाकी 2 QR कोड में आपको थोड़ा सा काम करना होगा। तो अभी आपको जाना है कस्टमर के मोबाइल पे, ठीक है ना। तो कस्टमर के मोबाइल पे जाने के बाद यहाँ पे अमेज़न पे UPI पे जाना है। UPI पे जाने के बाद आपको यहाँ पे जो ऐड UPI ID, ठीक है, क्रिएट ए न्यू UPI ID का ऑप्शन होगा, ठीक है ना। तो वहाँ पे आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पे न्यू UPI ID ऐड करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। देखो यहाँ पे आपका साइड पे @APL पहले से ही है, ठीक है ना। और यहाँ पे इजी योर नेम ऐसा कुछ लिखा है। तो यहाँ पे आपको क्या डालना है, जो QR कोड होगा आपका कस्टमर का, तो कस्टमर का जो QR कोड में AMZN और ऐसे कुछ संख्या होगा, तो उसके बाद @APL रहेगा, ठीक है। तो @APL को आपको डालना नहीं है, क्योंकि @APL कस्टमर के मोबाइल पे सबसे मतलब पहले से ही है। तो यहाँ पे जो भी कोड होगा तो इस कोड को डाल के आपको यहाँ पे क्रिएट UPI ID पे क्लिक कर देना होगा, ठीक है ना। तो क्लिक UPI ID पे मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सक्सेसफुली UPI ID क्रिएट हो जाएगा, देख सकते हो। तो मतलब ये QR कोड इसके अकाउंट में रजिस्टर हो गया। ये अभी मर्चेंट इसका आधा काम हो चुका है, ठीक है। और बाकी का मैं अभी समझा देता हूँ यहाँ पे क्या करना होगा। अभी देखो यहाँ पे आपका जो मार्कर पेन के लिए मैंने बोला था, तो ये मार्कर पेन आपका अभी काम पे आएगा, ठीक है ना। तो मार्कर पेन को आपको हाथ में पकड़ना है। पकड़ने के बाद यहाँ पे जो QR कोड के ऊपर जो थोड़ा सा गैपिंग है, तो यहाँ पे आपको दुकान का नेम डालना है, ठीक है ना। तो जैसे कि देख सकते हो मैंने यहाँ पे A to Z कैटरर तो लिख दिया। तो इसी टाइप का जो भी दुकान का नेम होगा तीनों QR पे आपको लिखना है। ऐसा नहीं कि एक QR पे लिख के छोड़ दिया, तीनों QR पे आपको ये नाम लिखना है। लिखने के बाद आपको यहाँ पे इसका एक फ़ोटो लेना होगा, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना है, यहाँ पे थोड़ा सा काम आपका होगा। यहाँ पे आपको QR कोड को स्कैन करना होगा, ठीक है ना। स्कैन करके ₹1 आपको पे करना होगा कस्टमर के मोबाइल पे।
तो आप स्कैन कोई भी प्लेटफॉर्म से कर सकते हो, ये नहीं कि आपको अमेजोन से ही करना होगा। पेटीएम, फ़ोनपे, एयरटेल वगैरह जहाँ पे भी मर्ज़ी आप प्लेटफॉर्म से ₹1 उस कस्टमर के वो क्यूआर कोड में पे कर देना, ठीक है ना। और इसका भी काम है, बाद में आपको पता चलेगा। तो देखो अभी मैंने ₹1 पे कर दिया। तो ₹1 पे होने के बाद आप लोगों को पैकेज जो होगा अमेजोन का क्यूआर कोड जिसके अंदर था, तो उसके अंदर कुछ अलग सा कुछ चीज़ मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो दो यहाँ पे स्टिकर मिलेगा इस टाइप का। तो इस 2 स्टिकर को आपको ले आना है। ले आने के बाद दुकान का बाहर में इसको चिपका देना है, ठीक है ना, ताकि जो भी कस्टमर को पता चले कि इस पे अमेजोन अवेलेबल है। करने के बाद आप लोगों को पैकेज में ये काला कलर का कुछ क्यूआर कोड मिलेगा, ये आपका शॉप ओनर को दे देना, ठीक है, ये उसका चीज़ है। और बाकी जो 3 क्यूआर कोड था, तो एक को ऐसे, बाकी जो 2 होता है तो उस दोनों को ऐसे करके रख देना है, या फिर तीनों को एक साथ भी रख के आप एक फ़ोटो ले लेना, ठीक है ना, इस टाइप के रख देना और एक फ़ोटो लेना। देखो उसके बाद आपको क्या करना होगा, उसके बाद आपको एक अमेजोन फ्लैश ऐप आपको मिल जाएगा, ठीक है, ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगा, इसको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट्स आप ऊपर पे शो कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने यहाँ पे कस्टमर का जो मोबाइल नंबर होगा, तो मोबाइल नंबर पूछा जाएगा। तो अब यहाँ पे एक मोबाइल नंबर डाल देना कस्टमर का। कस्टमर को मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, ओटीपी को फिल करके यहाँ पे अलाउ कर देना। तो उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो A to Z कैटरर यहाँ पे नाम होगा, वो नाम यहाँ पे आ जाएगा, तो उस पर क्लिक करना। उसके बाद यहाँ पे अलाउ पे क्लिक कर देना। थोड़ा सा लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स, मतलब उसका जो फोटो होगा, पिक्चर, दुकान का, सब कुछ डालने के लिए बोलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो 4 टाइप का फ़ोटो आपको मांगा जाएगा। पहला जो फ़ोटो है आपको यहाँ पे दुकान का फ़ोटो देना होगा, ठीक है ना। और दूसरा जो है आपको क्यूआर कोड को दुकान पे रख के, तीनों क्यूआर कोड को रख के एक फ़ोटो लाइव खींचनी, कि आप पहले से फ़ोटो खींच के रखे हो और गैलरी से आके डाल दे, ऐसे नहीं होगा, ठीक है ना। लाइव फ़ोटो आपको डालना होगा, मतलब कि ऐसे फ़ोन को रख के लाइव फ़ोटो खींच के ही यहाँ पे अपलोड करने का ऑप्शन है, और लाइव ही आपको करना होगा। तो यहाँ पे 3rd नंबर पे है मार्केटिंग कलेक्टर। तो आपको यहाँ पे क्या डालना है, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो 2 स्टिकर होगा पैकेज के अंदर, तो वो 2 स्टिकर आपको बाहर, दुकान के बाहर जाके चिपकाना है, ताकि कस्टमर को पता चले कि यहाँ पे अमेजोन अवेलेबल है। तो वो वाला फ़ोटो आपको डालना होगा, ठीक है। सब कुछ जाके मैं आप लोगों को लाइव करके दिखाता हूँ, उसके बाद आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा। दुकान पे हूँ और यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में मैं क्लिक करके यहाँ पे अलाउ पे क्लिक करता हूँ। तो उसके बाद देखो यहाँ पे पूरा फ़ोटो आपको, जैसे मैंने बताया था कि ऊपर में जो बोर्ड होगा, बोर्ड भी शो होना चाहिए। तो इसी तरह से आप पोर्टल करके भी इस फ़ोटो को खींच सकते हो और यहाँ पे खींच कर आप अपलोड कर देना, ठीक है ना। जैसे पूरा फेस होना चाहिए, पूरा दुकान भी दिखे और ऊपर में जो बोर्ड होगा वो बोर्ड भी देखना चाहिए, इसी तरह से। तो इसको मैंने खींच लिया। खींच लेने के बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना। तो ओके पे क्लिक करोगे तो ये अपलोड हो जाएगा। तो देखो दूसरा नंबर पे है क्यूआर कोड, तो थोड़ा मैं बाद में लेता हूँ उसको। उसके पहले मैं यहाँ पे मार्केटिंग कलेक्टर को मैं चूज़ कर लेता हूँ। तो उसके बाद क्या होगा, आपको जैसे मैंने बताया था 2 स्टिकर को बाहर में आपको चिपकाना है। तो 2 स्टिकर को अब यहाँ पे जैसे जिस जगह पे चिपकाए हो, तो वहाँ से एक एंगल बना के आपको फ़ोटो लेना है, ठीक है ना। तो एंगल इसी तरह से बनाना कि अंदर का भी कुछ सामान दिखे कि हाँ ये दुकान का ही है, कोई दूसरा जगह का नहीं है। तो इस तरह से एक फ़ोटो अच्छे से ले लेना फ्रेश करके। उसके बाद ओके पे क्लिक करके इसको अपलोड कर देना। और बाकी देखो जो 2 नंबर पे है वो है क्यूआर कोड, ठीक है ना। तो क्यूआर कोड को फ़ोटो आपको कैसे लेना है, ऑप्शन है दूसरा नंबर पे। तो क्यूआर कोड का ऑप्शन में क्लिक करना है। उसके बाद ये क्यूआर कोड को कुछ जगह पे रख के आप तीनों क्यूआर कोड को एक साथ रख सकते हो, ठीक है ना। तो 3, 2 जो भी हो सके रख के, अब ऐसा एक देखो, इतना क्लोज से मत लेना कि क्यूआर कोड ही दिखे और बाकी कुछ ना दिखे। पूरा फ्रेश करके लेना, बाकी का पार्ट भी दिख जाए कि ये दुकान ही है, ठीक है ना। तो इसी टाइप का आपको एक फ़ोटो खींच लेना है। तो खींचने के बाद इसको आपको अपलोड कर देना, ओके पे क्लिक करके इसको अपलोड कर देना है, ठीक है ना। तो देख सकते हो इसी तरह से आपको लेना है। ये नहीं कि आपने मतलब क्लोज जाके क्यूआर कोड का ही फ़ोटो ले लिया, बाकी कुछ भी ना दिखे। तो पूरा सही तरीके से लेना है, और अगर गलती हो जाती है तो रिट्राई करके भी आप कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया। और देखो चौथा नंबर पे आपको क्या डालना है, तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे चौथा नंबर पे आपको क्या डालना होगा। गाइस यहाँ पे चौथा नंबर पे जो डालना है, आपको याद होगा कि मैंने ₹1 का ट्रांजेक्शन पहले किया था, ठीक है ना। तो वो ₹1 का ट्रांजेक्शन मैंने किया था, और वो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री इस काला क्यूआर कोड में शो होगा। मतलब कि जो शॉप ओनर है, तो उसके अकाउंट का जो भी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री होगा, ये काला का क्यूआर कोड उसको दे देना। तो ये उसका फ़ायदा में होगा कि कुछ भी ट्रांजेक्शन यहाँ पे शो होगा। तो कस्टमर के मोबाइल को लेके यहाँ पे आपको क्यूआर कोड को स्कैन करके यहाँ पे उसका ट्रांजेक्शन हिस्ट्री को निकाल लेना है,
है, ठीक है ना। और अगर कस्टमर के मोबाइल पे नहीं करते हो, खुद के मोबाइल पे लॉगिन करके करते हो तो आपका वो स्क्रीनशॉट लोगे तो तब भी चलेगा। मैंने यहाँ पे कस्टमर के मोबाइल का एक फ़ोटो ले लिया, लेने के बाद सब कुछ डाल के उसके बाद एक स्क्रीनशॉट ज़रूर से ले लेना। लेने के बाद यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करना, ठीक है ना। अपलोड पे क्लिक करोगे तो थोड़ा सा लोडिंग लेगा, तो आपको कट नहीं करना, यही मेन प्रोसेस है। आपको प्रोसेस को करने देना है, मतलब थोड़ा लोडिंग ले सकते हो तो आपको थोड़ा सा वेट करना। तो देखो उसके बाद कुछ टाइम बाद आपको यहाँ पे सक्सेसफुल का ऑप्शन आ जाएगा। तो उसके बाद आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद देख सकते हो आपका पूरा काम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। तो उसके बाद आपको थोड़ा सा और एक काम करना है, जो आपका आप जिसका आईडी बनाओगे, मतलब जिसका मर्चेंट अकाउंट क्रिएट करोगे, उसको बोल देना कि जो उसका क्यूआर कोड है ना, इस क्यूआर कोड में वो किसी भी फ्रेंड के साथ एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर ले, मतलब कि 10 रुपये का, ठीक है। 10, 20, 50 कुछ भी चलेगा, लेकिन वो न्यू क्यूआर कोड पे कोई ट्रांजेक्शन होना चाहिए। तो कोई भी प्लेटफॉर्म होगा चलेगा, पेटीएम, फ़ोनपे, अमेजोन, कोई भी प्लेटफॉर्म से 10 रुपये का ट्रांजेक्शन होना चाहिए। जैसे कि मान लो मैं खुद ही कर दिया, यहाँ पे देख सकते हो 20 रुपये का ट्रांजेक्शन मैंने यहाँ पे मेरे फ़ोनपे से कर दिया हो इसका ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 20 रुपये इस यूज़र से ले लूँगा। तो आप भी अगर करते हो तो आप उससे ले लेना, या फिर उनको बता देना कि दोस्त से कर ले 10 रुपये का ट्रांजेक्शन, तभी जाकर आपको रिपोर्ट में सही आएगा। जिस तरह से मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताया, इसी टाइप से अगर आप काम करते हो तो आपका रिपोर्ट एक भी फेक नहीं आएगा, आपका पूरा कंप्लीट होगा एंड पूरा काउंटिंग आएगा, आपका सब कुछ क्लियरली होगा, ठीक है ना।